फिर 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन भी सेम टू सेम है जैसे हमने पीछे किए। तो जरा ध्यान देना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको दिया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इक्वेशन 1 बोल दिया, 0 से 2 पाई में निकालना है, 0 से 2 पाई में हमको निकालना है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो cos x माइनस साइन एक्स आया, फिर एफ डैश एक्स को 0 किया तो फिर तो यहां से क्या आ गया, x बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 4। अब फिर वही चीज कि हमको 0 से 2 पाई के भी मतलब ये और इसके बीच में लाना है। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर को n की जगह 0 पुट किया, पाई बाई 4 आया, हाँ n की जगह 1 पुट किया 5 पाई बाई 4 आया, और n की जगह 2 पुट किया तो 9 पाई बाई 4 आया। तो ये 9 पाई बाई 4 इसके बीच में नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, सिर्फ दो वैल्यू लेंगे। हाँ तो 0 तो पहले भी था ना, तो ये ब्रैकेट के बारे में बताया है, तो ये 0 हो गया और इन दो वैल्यू को ये आए हैं, हाँ पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। तो हम इन चारों वैल्यू के लिए निकालेंगे। तो f बराबर 0, हाँ f तो सबसे पहले x बराबर 0 पुट करेंगे, हाँ x बराबर 0 पुट कर कहा इक्वेशन 1 से, तो क्या आएगा 1 आया। फिर f बराबर फिर x बराबर पाई बाई 4 पुट किया कहा इक्वेशन 1 में, तो वैल्यू क्या आई √2 आई। फिर x बराबर 5 पाई बाई 4 पुट किया कहा इक्वेशन 1 में, फिर x बराबर 2 पाई। तो हमने इन चारों वैल्यू का यूज किया, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई √2 ना, तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू, हाँ उच्चतम मान क्या आ गया इसका √2। तो ये तो अगर तुम लोग पहले के क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो तुमको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो जरा ध्यान देना, फंक्शन दिया था और 1 और 3 के लिए, तो ये देखो, तो भाई ब्रैकेट का मतलब तुमको मैंने समझा रखा है। तो 1 और 3 के लिए तो निकालना और इसके बीच में जो भी डिजिट आए, तो फिर से वही मेथड किया हमने। तो x बराबर +2 आया -2 आया ना, तो हमको 1 और 3 के लिए निकालना था, तो इसके बीच में एक ही नंबर है, तो ये माइनस वाला तो नहीं आएगा, तो इसके बीच में प्लस वाला आया, तो +2। तो 1 और 3 के बीच में क्या आया 2 आया, सिर्फ 2 आया है। तो हमने क्या किया, तो x बराबर 1 इक्वेशन 1 में पुट किया ना, हम तो वही से, तो x बराबर 1 तो इक्वेशन 1 में रखा तो 85 आया, फिर x बराबर 2 पुट किया 75 आया, x बराबर 3 पुट किया तो 89 आया, ठीक हो गया। फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमको, तो इन तीनों में कौन सा है 89, हाँ उच्चतम मान। फिर इसी में हमको दूसरा हमको दिया है कि तो यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, फिर इसने एक क्या कहा 1,3 के लिए निकालना है, जो हमने निकाल दिया। अब हमको ये फॉर इंटरवल -3, -1 के लिए हमको फाइंड करना है, हाँ अंतराल किसके लिए -3 और, हाँ आप जरा ध्यान देना, हाँ तो अंतराल किसके लिए निकालना है, हाँ इंटरवल -3, -1। तो देखो -3 तो ये रहा और -1 रहा, तो हमने इसको सॉल्व किया ना, तो भाई +2 तो भाई यहाँ आया ना, क्योंकि और यहाँ पे क्या बचा था एक -2, तो यहाँ पे क्या है -2 आया। तो हमको इसके लिए फाइंड करना था, तो हमने ये कर दिया, और इसके लिए तो ये इसके बीच में आ रहा है ना, तो जो हमने ये सॉल्व किया, तो फिर x बराबर -3 रखेंगे कहाँ इक्वेशन 1 में, फिर
x बराबर माइनस 2 रखेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। फिर x बराबर माइनस 1 रखेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। तो ये चीजें जरा अब तो सारी वैल्यू पुट करके, तो सारी की सारी वैल्यू पुट की, x बराबर माइनस 3 इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। x तो ही हमें सारी वैल्यू पुट की, तो हमको तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो इसमें सबसे मैक्सिमम तो ये है ना 139, ठीक हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमको fx दिया है और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि x बराबर 1 में ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है करके x बराबर 1 में हमको बोला गया, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से वही बात, अब हमको बोला गया किस पॉइंट के लिए, तो fx था, फिर इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 4x³ माइनस ये आ गया, ठीक हो गया। अब फिर से वही f डैश x बराबर 0। अब हमको बोला गया है कि x बराबर 1 में वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ x बराबर 1 में वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने क्या कर दिया, f डैश x में x की जगह 1, तो 1 पुट कर दिया। तो भाई हमको दिया था, तो मतलब यहाँ तो जहां जहां x था क्या पुट कर दिया हमने 1 पुट, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 120 ना। हमें तो पता है कि ये मैक्सिमम है, तो एक बार f डैश x का एक और बार डिफरेंशिएट किया, हाँ एक और बार डिफरेंशिएट किया, हाँ f डबल डैश x हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने। तो अब किस पॉइंट पे निकालना था, x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ x की जगह माइनस वो x की जगह 1 तो क्या आ गया -112। तो भाई अगर डबल डिफरेंशिएट में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, हाँ उच्चतम होगी। तो भाई माइनस का मतलब मैक्सिमम और प्लस का मतलब मिनिमम, तो a की वैल्यू 20 में क्या होगी मैक्सिमम, हाँ। तो ये है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम चीज है, तो हमको फंक्शन दिया है 0 से 2 पाई में निकालना है, 0 से 2 पाई। तो फिर से हमने सेम प्रोसेस की, तो यहाँ पर को cos 2x बराबर -1/2 आया, तो भाई 1/2 होता है cos π/3। अभी माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या किया, cos π - π/3 होता है माइनस cos थीटा ना। तो यहाँ तो इसको सॉल्व किया तो x क्या आ गया। अब इस क्वेश्चन के बगल में नोट करके ये लिखना, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2 पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये यहां से आया, हाँ। तो इसके बगल में इसको लिखना, फिर से वही बात, n बराबर 0 जो हम अभी तक करते आए हैं, इसमें n बराबर 0 पुट किया π/3 आया, यहाँ n बराबर 1 पुट किया 4 π/3 आया, और n बराबर 2 पुट किया 7 π/3, तो 7 π/3 इस रेंज में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, तो ये 7 π को हमने नहीं लिया। अब हमको चेक करना है, 0 से 2 पाई तो पहले भी था, हाँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन की हमने ये सब तो हमने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली, भाई यहाँ तो हमारे सारी पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो तब हमने यहाँ पर को माइनस का यूज नहीं किया है, बस खाली प्लस का यूज किया है, हाँ ठीक हो गया। अब ये 0 से 2 पाई के बीच में कितनी वैल्यू आई, एक आई π/3 और एक आई 4 π/3। तो फिर से वही काम जो काम अभी तक कर रहे थे कि ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को इक्वेशन 1 में पुट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएंगे। तो हमने सारी वैल्यूज पुट की, 0 π/3 कहाँ इक्वेशन 1 में, तो एक तो 2 पाई है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पर से मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 2 पाई आई ना, और मिनिमम वैल्यू 0,
उच्चतम मान 2 पाई, निम्नतम मान 0। ठीक है, तो ये सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन से मैच करके कंपेयर करके पढ़ो। ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूरा मेथड सेम है, चाहे तुम 8वां क्वेश्चन लो, 9वां क्वेश्चन लो, सारे क्वेश्चन में मेथड सेम है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जा ध्यान देना, बहुत इजी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो नंबरों का हमको सम क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक हो गया। तो हमने बोला लेट फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर 24 माइनस x होगा। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर बराबर x, सेकंड नंबर बराबर 24 माइनस x। हिंदी वाले माना पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो हमको हमको निकालना क्या है कि जो इनका प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने उसको P बोल दिया। तो हमको क्या निकालना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट का P जो है वो मैक्सिमम है करके। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर माना, सेकंड नंबर माना। तो भाई हमको तो दिया था कि तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो हमने इसको P मान लिया ना, कुछ भी मान सकते थे, हमने P मान लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है, तो P बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन 1 बोल दिया। एक बार डिफरेंशिएट किया था तो हम लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या आया, dp अपॉन dx आ गया। तो फिर पॉइंट कहां से आता है, हमेशा जैसे करते आए हैं, इसको 0 बोला तो ये भी क्या हो गया 0, तो यहां से क्या आ गया, x आ गया ना। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा फिर 24 माइनस एक्स, मीन्स 24 माइनस 12 और 12 हो गया ना। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर भी 12 होगा ना। अब जब ध्यान देना, अब हमको क्या करना है कि जो इसका प्रोडक्ट है ना वो मैक्सिमम आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से तो वो डबल डिफरेंशिएट, क्योंकि हम लोग हमेशा हमेशा क्या करते थे कि अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएट करते थे। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डबल डिफरेंशिएट, तो ये 24 का 0, तो -2 आ गया नहीं। तो भाई हमें तो नंबर से मतलब नहीं है, तो इस माइनस का मतलब हो गया मैक्सिमम ना। तो ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां पर इसको जरा अच्छे से तो लिख लेना, फर्स्ट नंबर बराबर x बराबर कितना आया, 12 आया। सेकंड नंबर 24 माइनस 12 भी आया ना, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो यहाँ पर को हमने वैल्यू पुट की। तो ये है क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन में था कि इसका तो जो है ना P, इसको मैक्सिमम करना था। तो मैक्सिमम किया हमने, एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये पॉइंट आ गया ना, वैल्यू आ गई x की। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो उससे हमको चला के पता है ये मैक्सिमम वैल्यू। तो हमको यही फाइंड करना था कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इधर ध्यान देना, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, तो ये हमको दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसको हमने 1 बोल दिया, p इक्वल टू x, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। तो हमको क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि ये जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो हमको इस वैल्यू को मैक्सिमम लाना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल दी, x भी निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल दी 60 माइनस एक्स। ठीक हो गया। फिर हमने इक्वेशन 2 को लिखा, इक्वेशन 2 को लिखा हमने, अभी हमने लेट कर दिया p है करके। तो हमने लेट कर दिया, p बराबर बोल दिया, इसको कुछ भी बोल सकते थे, हमने p बोल दिया। तो ये p बराबर x, तो ये लेट यही फिर करो, लेट p बराबर, ठीक हो गया। तो ये p बराबर x y क्यूब हो गया। तो हमने क्या कर दिया, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने इसका, ठीक है। फिर इसका एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
x कर दिया, तो हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, ये आ गया। अब भाई हमको पॉइंट चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो dp अपॉन dx को हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर पुट कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, तो यहां से x बराबर 15 आ गया ना। तो x अगर 15 आ गया तो हमने कहा कि अगर x बराबर 15 आ गया ये ना, तो ये y क्या आएगा, तो y की वैल्यू यहां से आएगी। तो y बराबर 16 माइनस x 45। तो हमको x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, वो आ गई है। ठीक हो गया। अब हमको इस वैल्यू को मैक्सिमम भी तो प्रूव करना है कि ये क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन का एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, इस वाले को। तो भाई खुद ही करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करके लास्ट में कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी ना। इक्वेशन में x की जगह 15 पुट करोगे। भाई हमने तो ये वैल्यू तो निकाली है ना, x इक्वल्स टू 15 पुट करोगे ये डबल डिफरेंशिएट करने के बाद। फिर लास्ट में माइनस वैल्यू, हमको नंबर से मतलब नहीं है, अगर तो ये लास्ट में माइनस आनी चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमको इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है कि वैल्यू मैक्सिमम होगी करके। तो हमने क्या किया, इस वाले का डबल डिफरेंशिएट किया। तो भाई डबल डिफरेंशिएट करना है, तुमको आता है, तो ये डबल डिफरेंशिएट करोगे। अब वो x के फॉर्म में आएगी, क्योंकि इक्वेशन में तो x है ना, तो तुम लोग x की जगह लास्ट में 15 पुट करोगे। तो 15 पुट करके प्लस या माइनस में आना चाहिए, तो हमारा माइनस में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए करके बोला, तो ये मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये डबल डिफरेंशिएट अपने आप करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, तो वो भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे। तो जरा इसमें तो क्वेश्चन क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 35, तो ये क्वेश्चन में दिया है आपको। तो यहाँ से और y की वैल्यू आ जाएगी 35 माइनस x। ठीक हो गया। तो अब हमको क्या बोला कि इनका प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम आना चाहिए। तो सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन का जैसा, तो हमने क्या बोलते हैं इसको, लेट p बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने p बराबर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब फिर से तुम यहाँ से y की वैल्यू पुट करो, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे उसको ना, तो यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है, x आएगी, फिर y कहां से आएगी, वहां से, तो ये x और y आ जाएगी। फिर इसका डबल डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस आना चाहिए, मतलब तो यही हमको प्रूव करना। तो लास्ट वाला जैसा क्वेश्चन है, तो इसको खुद कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दिया है दो नंबरों का सम 16 है। तो हमने क्या बोल दिया, लेट फर्स्ट नंबर को x बोल दिया, सेकंड नंबर को 16 माइनस x बोल दिया। फिर हमको क्या बोला है कि इन दोनों नंबरों का क्यूब का सम, तो ये मिनिमम होगा करके। हाँ, तो फिर से वही बात कि तो ये माना पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक हो गया, तो हमने किया। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ds अपॉन dp, तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर तो डिफरेंशिएट करने के बाद ds अपॉन dp को हमने 0 बोल दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से फर्स्ट नंबर आ जाएगा और सेकेंड नंबर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस वैल्यू को मिनिमम करना है। तो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और इसका तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी पी स्क्वायर, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करके प्लस आना चाहिए ना। तो ये प्लस आना चाहिए, तो हमको मिनिमम चाहिए, तो हमको मिनिमम प्रूव करना है। तो हमको मिनिमम क्या करना है, द सम ऑफ whose क्यूब्स इज मिनिमम। तो इन दोनों के क्यूब का सम जो होगा मिनिमम प्रूव करना है। तो ये तो
14, 15, 16। तो सेम क्वेश्चन है, तो इन ये लास्ट के दो क्वेश्चन को खुद ट्राई करो।